Hello bachcho, let's see this question. The question says that parthenocarpy in tomatoes is induced by option A cytokinin, option B auxin, option C gibberellin and option D ethylene. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि पार्थेनोकार्पी जो हमें टोमेटोज में देखने के लिए मिलता है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन से हार्मोन से इंड्यूस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है, the key concept is regarding parthenocarpy. पार्थेनोकार्पी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोकार्पी। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जिसमें मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस के बिना ही जब फ्रूट फॉर्म होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी एंड इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलती है, बट इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जिसमें यूजुअली सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व रहता है। सो इस मेथड से अगर हम किसी फ्रूट को ग्रो करते हैं पार्थेनोकार्पी के मेथड से, तो यहाँ पे जो हमें फ्रूट प्रोड्यूस होता है वो स्टेराइल फ्रूट होता है, यानी कि उसके अंदर हम वापस से रिप्रोडक्शन नहीं देख सकते हैं एंड साथ ही साथ उन फ्रूट्स के अंदर कोई भी सीड्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है पार्थेनोकार्पी यूज करने की टू प्रोड्यूस टोमेटोज। तो यहाँ पे जो टोमेटोज प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर कोई भी सीड्स नहीं प्रेजेंट होंगे और वो वापस से कोई प्लांट या फिर न्यू जनरेशन यानी कि रिप्रोडक्शन वाली जो फैसिलिटी है इस टमाटो के अंदर नहीं प्रेजेंट होगी। तो ये जो पार्थेनोकार्पी हमें टमाटो में देखने के लिए मिलता है ये इंड्यूस किया जाता है बाय आर्टिफिशियली पुटिंग ऑक्सिन। जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये ऑक्सिन हार्मोन इज अ प्लांट डेवलपमेंट हार्मोन, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है मेनली फॉर सेल एलोंगेशन वगैरह के लिए, स्टेम एलोंगेशन एंड अदर पार्ट्स एलोंगेशन ऑफ द प्लांट के लिए। एंड ये प्राइमरीली हमको देखने के लिए मिलता है इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। ठीक है, ये यहाँ वहाँ पे सिंथेसाइज होता है ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स में। तो जब हम ऑक्सिन को यूज़ करते हैं इन टमाटो प्लांट्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर सीड्स वगैरह नहीं प्रेजेंट रहते। एंड सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सिन। अगर हम दूसरे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में हमें दिया है साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन जो है मोस्टली सेल डिवीजन वगैरह करवाता है, so this will not be the correct answer. Then option C is gibberellin. तो जिब्रेलिन का काम होता है जर्मिनेशन वगैरह को मॉनिटर करना, सीड जर्मिनेशन या फिर फ्रूटिंग टाइम ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट, तो वो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। अगर हम दूसरी ऑप्शन देखें ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में हमें दिया है इथिलीन। सबसे मेन काम होता है एब्सिशन का, एब्सिशन, जहाँ पे जो ओल्ड एंड सेनेसेंट प्लांट पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स एंड फ्रूट्स वगैरह, वो प्लांट से डिटैच होके गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सिन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।